आइए देखते हैं कि 15 जुलाई में राजस्थान राज्य का किस तरह का मौसम रहेगा और आगे तक देखेंगे 17-18 जुलाई तक कि किस तरह का जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बने हुए हैं उनका कितना असर राजस्थान के भागों पर दिखाई दे सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बतलाना चाह दूँ, बंगाल की खाड़ी पर भले ही चाहे अभी फिलहाल वर्तमान सिस्टम बना हुआ हो या फिर 19 जुलाई में बनने वाला हो, वे राजस्थान के भागों पर बारिश नहीं करने वाले, ना ही वे यहाँ तक आने वाले हैं फिलहाल के जो अपडेट है। हालांकि उनमें आगे चलकर कुछ फेरबदलाव हो जाए वो बात एक अलग है। फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक वे यहाँ पर नहीं पहुँच रहे, लेकिन इतना जरूर हो सकता है या होगा कि जब वे सिस्टम अभी जो फिलहाल बना हुआ है तो यहाँ से अरब सागर का जो हवाएं हैं वे काफ़ी रफ्तार के साथ राजस्थान के भागों पर पहुँच रही है। मैं आपको दिखला भी दूंगा। तो यहाँ पर पहुंचने के कारण एक सर्कुलेशन का जो है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर एक निर्माण हो गया है। तो यहाँ से ये हवाएं आ रही हैं तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन गया है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है। तो इनकी वजह से यहाँ पर कुछ हवाएं बादल बना सकती हैं, यानी कि बादल बन सकते हैं कुछ भागों पर, और थोड़ी बहुत इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी 15 जुलाई में हो सकती है। और ये संभावना ऐसा नहीं है कि 15 जुलाई में, कुछ भागों पर 16, 17, 18 इस तरह से संभावनाएं रहेंगी कि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी। लेकिन उम्मीद जो है बारिश की वो बूंदाबांदी की ही है, ऐसा नहीं है कि भारी बारिश हो गई। वो बात अलग है कि कुछ भागों पर थोड़े से अधिक बादल जो है वे कभी कभार बन जाते हैं तो वे कुछ समय के लिए थोड़ी ही तेज बारिश कर देते हैं, अन्यथा संभावनाएं काफी कम है। देखिए, जालौर, सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर। अब देखिए, बादल तो कुछ भागों पर सुबह के समय ही जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, व्यावर, भीलवाड़ा के भागों पर दिखाई आपको दे सकते हैं। हो सकता है कुछ जिलों पर सुबह से दोपहर तक दिखाई दे, कुछ भागों पर दोपहर के बाद जो है पहुंचे। संभावना सुबह से दोपहर के समय की है कि कुछ भागों पर यहाँ पर बादल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन है। तो उसकी वजह से हो सकता है जिले के इक्का दुक्का गांव या शहरों पर या एक आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में कुछ थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो जाए, कहीं पर हल्की बूंदाबांदी है कुछ समय के लिए तेज, या सिर्फ ऐसा भी रह सकता है। ज्यादातर भागों पर तो संभावना यही है कि बादल वगैरह ही जो है वे दिखाई दे सकते हैं, और यहाँ पर भी यही ही संभावना है। बाकी जो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, डिडवाना, कुचामन और जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, व्यावर, यहाँ पर मौसम पूरी तरह से ड्राई रहेगा, यानी कि धूप अच्छी खासी देखने को मिलेगी और जो उमस है वो परेशान जो है कई भागों पर करने वाली है, क्योंकि राजस्थान के कुछ जिलों के तापमान 41, 41.5 तक जो है वे पहुंच रहे हैं। तापमान तो लगातार बढ़ेंगी, लेकिन कुछ भागों पर बादल जो है वे बन सकते हैं, इक्का दुक्का भागों पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में कुछ गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत कुछ समय के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भागों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हुई भी हैं, लेकिन हुई है बहुत थोड़ी सी इलाकों में रही। आगे का अपडेट देख लेते हैं। ये तो 15 जुलाई का हो गया। 16 जुलाई में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं कि कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बादल दिखना, बूंदाबांदी जो है इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। 17 जुलाई में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं राजस्थान के भागों पर, और 18 जुलाई में भी लगभग फिलहाल तो इसी तरह से संभावना है कि कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा वैसे संभावनाएं राजस्थान के भागों पर नहीं है। जो 19 जुलाई में सिस्टम बनेगा उसकी वजह से भी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार तो कोई ज्यादा बारिश की संभावना राजस्थान के भागों पर नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के भागों से मानसून जो है एक तरह से रूठ चुका है। अब कोई बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बने 19 में जैसा वो बन रहा है और वो मध्य प्रदेश के भागों तक बारिश करता हुआ आए, तो तब जाकर राजस्थान के भागों पर बारिश होने की फिलहाल के अपडेटों को मतलब जो संभावनाएं हैं वो बन सकती है। फिलहाल अभी इस तरह का कोई अपडेट जो है वो नहीं है। जैसा भी होगा मैं आप सभी को जानकारी देता रहूंगा। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी।